हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे 41 सर्गः। सुग्रीव का दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वहां प्रमुख वानर वीरों को भेजना। ततः प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तन्महद्वानरं बलं दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान्। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को, जो भली भांति परख लिए गए थे, भेजा। नीलमग्निसुतंचैव हनुमन्तञ्च वानरं पितामहसुतंचैव जाम्बवन्तं महौजसं सुहोत्रञ्च शरारिञ्च शरगुल्मं तथैव च गजं गवाक्षं गवयं सुषेणं वृषभं यत्तथा मैन्दञ्च द्विविधञ्चैव सुषेणं गन्धमादनम् उल्कामुखमनङ्गञ्च हुताशनसुतावुभौ अङ्गदप्रमुखान् वीरान् वीरः कपिगणेश्वरः वेगविक्रमसम्पन्नान् सन्धिदेशविशेषवित्। अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जाम्बवान, सुहोत्र, शरारी, शरगुल, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण दो थे, एक तारा के पिता और दूसरा उनसे भिन्न वानरी उत्पत्ति था। वृषभ, मैंद द्विविध, सुषेण द्वितीय, गंधमादन, हुताशन के दो पुत्र उल्कामुख और असंग तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को, जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे, विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। तेषामग्रेसरञ्चैव बृहद्वलमथांगदं विधाय हरिवीराणाम् आदिशद दक्षिणां दिशम्। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशा में सीता की खोज का भार सौंपा। ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः कपीशः कपिमुख्यानां सतेषां समुदाहरत्। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। यहाँ दक्षिण दिशा का विभाग किष्किंधा से न करके आर्यावर्त से किया गया है। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र और हिमालय से विंध्य के भाग को आर्यावर्त कहते हैं। सुग्रीव ने दक्षिण दिशा के जिन स्थानों का परिचय दिया है, उनकी संगति आर्यावर्त से ही दिशा का विभाजन करने पर लगती है। सहस्रशिर संविंध्यम नाना द्रुमलतायुतं नर्मदांच नदीं रम्यां महोरगनिषेवितां ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीं वरदांच महाभागां महोरगनिषेवितां मेखलानुत्कलांश्चैव दर्शार्णनगराण्यपि आब्रवन्तीमवन्तींच सर्वमेवानुपश्यत। वे बोले, वानरों, तुम लोग भली भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित सहस्त्रों शिखरों वाले विंध्य पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा वरदा आदि नदियों के तटों पर और मेखल, उत्कल एवं दशार्ण देश के नगरों में तथा आब्रवंती और अवंतीपुरी में भी सब जगह सीता की खोज करो। विदर्भान् वृष्टिकांश्चैव रम्यान् महिषकानपि तथा वंगान् कलिंगाश्च कौशिकांश्च समन्ततः अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वर्त नदीगुहं नदीं गोदावरीञ्चैव सर्वमेवानुपश्यत तथैवान्ध्रांश्च पुण्ड्रांश्च चोलान् पाण्ड्यांश्च केरलान्। व्हाट? इसी प्रकार विदर्भ, वृष्टिक, रम्य, माहिषक देश, वंग, अन्य पाठ के अनुसार यहाँ मत्स्य देश समझना चाहिए। कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में सबोर देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य में छानबीन करना। वहां जो गोदावरी नदी है, उसमें सबोर बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य और केरल आदि देश में भी ढूंढना। अयोमुखश्च गंतव्य पर्वतो धातुमंडितः विचित्र शिखर श्रीमांश्चित्र पुष्पित काननः सुचंदन वन उद्वेशो मार्गितव्यो महागिरिः। तदनंतर अनेक धातुओं से अलंकृत अयोमुख। रामायण तिलक के अनुसार अयोमुख को मलय पर्वत का नामांतर मानते हैं। गोविंदराज इसे सह्य पर्वत का पर्याय समझते हैं तथा रामायण शिरोमणिकार अयोमुख को इन दोनों से भिन्न स्वतंत्र पर्वत मानते हैं। यहाँ तिलककार के मत का अनुसरण किया गया है। उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र काननों से युक्त है। उसके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वन हैं। उस महापर्वत मलय पर सीता की अच्छी तरह खोज करना। ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्न सलिलाशयां तत्र द्रक्ष्यथ कावेरीं विहृतामप्सरोगणैः। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना, जहाँ अप्सराएं विहार करती हैं।
तस्यासीनन्नगस्याग्रे मलयस्य महौजसं द्रक्ष्यथादित्यसङ्काशमगस्त्यं ऋषिसत्तमम्। उस प्रसिद्ध मलय पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान महान तेज से संपन्न मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन करना। यद्यपि पहले पंचवटी से उत्तर भाग में अगस्त्य के आश्रम का वर्णन आया है, तथापि यहाँ मलय पर्वत पर भी उनका आश्रम था, ऐसा मानना चाहिए। जैसे वाल्मीकि मुनि का आश्रम अनेक स्थानों में था, उसी तरह इनका भी था, अथवा ये उसी नाम के कोई दूसरे ऋषि थे। ततस्तेनाभ्यनुज्ञाता प्रसन्नेन महात्मना ताम्रपर्णी ग्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीम। इसके बाद उन प्रसन्नचित महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। सा चंदनवनैश्चित्रै प्रच्छन्न द्वीपवारिणी कांतेव युवती कांतम समुद्रमवगाहते। उसके द्वीप और जल विचित्र चंदन वनों से आच्छादित हैं, अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम समुद्र से मिलती है। ततो हेममयं दिव्यं मुक्ता मणिविभूषितं युक्तं कवाटं पांड्यानां गता द्रक्षत वानरा। वानरों, वहां से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांड्यवंशी राजाओं के नगर द्वार पर, आधुनिक तंजौर ही प्राचीन पांड्यवंशी नरेशों का नगर है, इस नगर में भी छानबीन करने के लिए सुग्रीव वानरों को आदेश दे रहे हैं। कपाट का दर्शन करोगे तो मुक्ता मणियों से विभूषित एवं दिव्य है। ततः समुद्रमासाद्य संप्रधार्यार्थ निश्चयम् अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः चित्रसानुनग श्रीमान् महेन्द्र पर्वतोत्तमः जातरूपमय श्रीमान् वगाडो महार्णवम्। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त ने समुद्र के भीतर एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहां के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न है। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नानाविधैर्नगैः फुल्लैर्लताभिश्चोपशोभितं देवर्षियक्ष प्रवरैरप्सरोभिश्च शोभितं सिद्धचारणसङ्गैश्च प्रकीर्णं सुमनोरमं तमुपैति सहस्राक्षस सदा पर्वसु। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लता उस पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहां सबोर फैले रहते हैं। इन सब के कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजन विस्तृतः अगम्यो मानुषैर्दीप्तस्तम्बार्गध्वं समन्ततः तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका विस्तार 100 योजन है। वहां मनुष्यों की पहुंच नहीं है। वह जो द्वीप्तशाली द्वीप है उसमें चारों ओर पूरा यत्न करके तुम्हें सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। सही देशस्तु वद्यस्य रावणस्य दुरात्मनः राक्षसाधिपतेर्वास सहस्राक्षसमुद्युतेः। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का, जो हमारा वध्य है, निवास स्थान है। दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी अंगारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजिनी। उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगारका नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती और उन्हें खा लेती है। एवं निस्संशयान् कृत्वा संशयान्नष्ट संशयाः मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नी मामित तेजसः। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है, उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को भी लांग कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान् समुद्रे शतयोजने गिरिपुष्पितको नाम सिद्धचारण सेवितः। लंका को लांघकर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नामक पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों और चारणों से सेवित है। चंद्र सूर्यांशु संकाश सागराम्बु समाश्रयः भ्राजते विपुलै श्रृंगैरंबरं विलिखन्निव। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है। तस्यैकं कांचनं शृंगं सेवते यन्दिवाकरः श्वेतं राजतमेकं च सेवते यन्निशाकरः न तं कृतज्ञा पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः।
उस पर्वत का एक सुवर्णमय शिखर है जिसका प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजतमय श्वेत शिखर है जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतज्ञ नृशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते हैं। प्रणम्य शिरसा शैलम तं विमार्गथ वानराः तमतिक्रम्य दुर्धर्षं सूर्यवान्नाम पर्वतः। वानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहां सबोर सीता को ढूंढना। उस दुर्धर्ष पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि 14 ततस्तमप्यतिक्रम्य वैद्युतो नाम पर्वतः। वहां जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितक से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघकर जब तुम लोग आगे जाओगे तब तुम्हें वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। सर्वकाम फलैर्वृक्षैः सर्वकाल मनोहरैः तत्र भुक्ता वरार्हाणि मूलानि च फलानि च मधूनि पीत्वा जुष्टानि परंगच्छत वानराः। वहाँ के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न हैं। वानरों, उनसे सुशोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे जाना। तत्र नेत्रमनक्कान्तः कुंजरो नाम पर्वतः अगस्त्य भवनं यत्र निर्मितं विश्वकर्मणा। फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त्य का एक सुंदर भवन है। यह महर्षि अगस्त्य का तीसरा स्थान है। तत्र योजन विस्तारमुच्छ्रितं 10 योजनं शरणं कांचनं दिव्यं नानारत्न विभूषितम्। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन का और ऊंचाई 10 योजन की है। तत्र भोगवती नाम सर्पाणामालयपुरी विशालरथ्या दुर्धर्षा सर्वतः परिरक्षिता रक्षितापन्नगैर्घोरैस्तीक्ष्णदंष्टैर्महाविषैः। उसी पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है जिसका नाम भोगवती है। यह पाताल की भोगवतीपुरी से भिन्न है। यह पूरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत है। वह सब ओर से सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविषैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। सर्पराजो महाघोरो यस्यां वसति वासुकिः निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवतीपुरी। उस भोगवतीपुरी में भयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। ये योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके दोनों भोगवतीपुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवतीपुरी में प्रवेश करके वहां सीता की खोज करनी चाहिए। तन्न चानन्तरोद्देशा ये केचन समावृताः तंच देशमतिक्रम्य महान ऋषभ संस्थितिः। उस पुरी में जो गुप्त एवं व्यवधान रहित स्थान हो उन सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। सर्वरत्नमय श्रीमान ऋषभो नाम पर्वतः गोशीर्षकं पद्मकंच हरिश्यामंच चंदनम दिव्यमुत्पद्यते यत्र तच्चैवाग्निसमप्रभं न तु तच्चंदनं दृष्ट्वा स्पृष्ट्यं तु कदाचन। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहाँ गोशीर्षक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामों वाला दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। यह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। रोहिता नाम गंधर्वा घोरम रक्षन्ति तद्वनम तत्र गंधर्व पतय पंच सूर्यम समप्रभाः। क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वहाँ सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्व राज रहते हैं। शैलूषो ग्रामणी शिक्षा शुको पब्रुस्ततैव च रविसोमाग्नि वपुषां निवास पुण्यकर्मणां अन्ते पृथिव्या दुर्दर्शास्ततः स्वर्गजितश्रिताः। उनके नाम ये हैं शैलूष, ग्रामणी, शिक्ष या शिग्रु, शुक और बब्रू। उस ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्यकर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। अतः वहाँ दुर्धर्ष स्वर्ग विजयी, स्वर्ग के अधिकारी पुरुष ही वास करते हैं। ततः परन्नवसेव्य पितृलोक सुदारुणः राजधानी यमस्यैषा कष्टे न तमसावृता। उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है। वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। एतावदेव युष्माभिर्वीरा वानरपुंगवाः शक्यं विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गतिः
वीर वानर पुंगवों, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना और खोजना है। इससे आगे पहुंचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। सर्वमेतत् समालोक्य यच्चान्यदपि न दृश्यते गतिविदित्वा वैदेह्या सन्निवर्तितुमर्हत। इस सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहां भी विदेह कुमारी का पता लगाना। तदनंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। यश्च मासान् निवृत्तोग्रे दृष्टा सीतेति वक्षति मत्तुल्य विभवो भोगै सुखम सविहरिष्यति। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर यह कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न हो भोग्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद् विशेषतः कृतापराधो बहुशो मम बंधुर्भविष्यति। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। अमितबल पराक्रमा भवन्तो विपुल गुणेषु कुलेषु च प्रसूताः मनुजपति सुतां यथा लभध्वं तदधिगुणं पुरुषार्थमारभध्वम्। तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे 1/4 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।